नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। बीएसपी में फिर हुआ हादसा, ठेका श्रमिक की हुई मौत। दुर्ग भाजपा पार्षद दल ने निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, आयुक्त से त्वरित निराकरण की रखी मांग। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने जाहिर किया संतुष्टि, धान समर्थन मूल्य के केंद्र सरकार द्वारा 100 रुपए वृद्धि को बताया नाकाफी। और सीजीओए महासचिव ने की ओलंपिक विजेता से सौजन्य भेंट, खेल को लेकर की चर्चा। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों को उनका हक दिलाना और उनके स्वाभिमान की रक्षा करना बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा के कार्यों को याद करते हुए कहा कि वे आदिवासी चेतना के प्रणेताओं में से थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए आंदोलन किया। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा भी हम सबको प्रेरित करती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व दुर्ग जिला भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे का जन्मदिन गुरुवार को उनके समर्थकों व शुभचिंतकों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। सेक्टर 9 स्थित उनके आवास में जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देने समर्थकों व शुभचिंतकों का सुबह से ही तांता लगा रहा। जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ व पौधे देकर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की। लाई केबल संघ के ऑपरेटरों पल्लव सोम, मोहम्मद अकरम, शमशुल खान सहित अन्य लोगों ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह के छत्तीसगढ़ आगमन पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर भारत के गौरव विजेंदर सिंह को सम्मानित किया। गौरतलब है कि ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से वे उनका स्वागत करते हैं। विदेशी धरती में परचम लहराना सबके लिए हमारे लिए गर्व की बात है। ये विजेंदर सिंह ने कर दिखाया है। महासचिव होरा ने आगे ये भी कहा कि विजेंदर सिंह मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात करने के लिए रायपुर पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर विजेंदर सिंह को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ के खेल संघ के पदाधिकारियों से मिलकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके प्रयास से ऐसे हीरे छत्तीसगढ़ की जनता को देखने मिल रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे बॉक्सिंग खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होगा। नवंबर माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्दी ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ये सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयास से संभव होने की बातें महासचिव होरा ने कही। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के लिए माहौल अनुकूल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुकाबले के लिए सहमति दे दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण होरा ने विजेंदर सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। सम्मान समारोह में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, हरिभूमि और INH के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड अनिल पुसतकर समेत अन्य खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत माता की बहुत ही गर्व का अनुभूति जब तिरंगा लहराता है विदेश की धरती पे और ओलंपियन में ओलंपिक पदक लेने वाले ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल लिया। मैं चाहूंगा तालियों से विजेंदर सिंह का सम्मान करें।
हमारे छोटे से आग्रह पे उनकी विनम्रता का एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने आए थे, सौजन्य मुलाकात थी और हमको पता चला ओलंपिक संघ को कि वो आ रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हम लोग उनका सम्मान भी करना चाहते हैं, इस धरती पे पहली बार आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ जो कि खेलों का प्रतिनिधित्व करता है, 30 खेल जो हमारे एफिलेटेड हैं, नॉन एफिलेटेड खेल भी हैं, खेल विभाग और हम सब उनका यहाँ पे सम्मान करना चाहते हैं। बड़ी विनम्रता से उन्होंने छोटे से आग्रह को स्वीकार किया। उसमें हमारे चिन्मय तिवारी जी का बहुत बड़ा सहयोग है जो उनको लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे खेल संघों की ओर से, पूरी रायपुर की जनता की ओर से, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, पूरे 2.5 करोड़ 3 करोड़ नागरिकों की ओर से और ओलंपिक संघ की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे युवा विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जो कि भिलाई प्रवास पे निकल चुके थे। मैंने कहा भाई साहब मेरे को सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए, रास्ते से वापस आए मेरे आग्रह पे। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में खेल संघ के पदाधिकारी जो कि खेलों को बहुत आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, हमारे छोटे से आग्रह पे उपस्थित हुए शॉर्ट टाइम में मैं सभी का उनका सबका धन्यवाद करता हूं। मैं हिमांशु द्विवेदी जी का विशेष रूप से आभारी हूं जो आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पे उपस्थित हुए। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि 2-3 मिनट का परिचय मेरा विजेंद्र सिंह के बारे साथ में, पर उनकी जो विनम्रता है, जो सहृदयता है और जो खेलों के प्रति रुझान है, ये कुछ छत्तीसगढ़ को भी देना चाहते हैं और इनसे हमको बहुत सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और सबसे धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल का जो हीरो को तराश के हमारे छत्तीसगढ़ पे लाते हैं और हम लोगों से रूबरू होते हैं। ये हम मुख्यमंत्री जी कई देर बाद तालियों से उनका अभिनंदन करें। और उनके आगमन का उत्साह, शॉर्ट नोटिस में इतने सारे स्पोर्ट्समैन यहाँ पर उपस्थित हैं, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हम सब बेहद खुश हैं आपको छत्तीसगढ़ में पाकर, रायपुर में पाकर, हमारे बीच में पाकर। छत्तीसगढ़ भारत के पटल में स्पोर्ट्स में निरंतर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाता जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत सबसे आगे रहे हैं शुरुआत से, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बहुत पीछे हैं। हम इम्प्रूविंग हैं। सभी स्पोर्ट्स में हमारे प्लेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश की लीडरशिप आदरणीय भूपेश बघेल जी का बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करूंगा, क्योंकि उनके बनने के बाद जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोशन मिला है, कभी तीरंदाज की तीर कमान पकड़कर वो खुद तीरंदाजी के छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, तो ऐसे लीडरशिप का मैं आभार करूंगा। दूसरा, ओलंपिक संघ में हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरचरण होरा जी का बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो निरंतर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ जितने भी हैं जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स के संघ, उनको एम्पावर करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और ये उनकी निरंतर प्रयास है जिससे लगातार ओलंपिक का, स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्समैन का, कोचेस का नाम बढ़ रहा है। तो मैं गुरचरण भैया को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हिमांशु भैया भी बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, सबका आभार और विजेंद्र जी का खूब सारा अभिनंदन। मैं बस यही कहूँगा, आप इस बार आए हैं जो स्पोर्ट्समैन और कोचेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ओलंपिक संघ के लीडर्स के से मिलने आए हैं। मेरा अनुरोध है विजेंद्र जी, कभी अवसर मिल पाए तो किसी टूर्नामेंट में भी छत्तीसगढ़ आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको हम प्रयास करेंगे, नवंबर दिसंबर में आपके पास सूचना भेजेंगे, ये गुरचरण भैया ही आपको सूचना देंगे अभी जो आपके कान में बता रहे हैं बातों को। तो आपसे मेरे बेहद प्रिय भिलाई क्षेत्र के विधायक, भविष्य की बड़ी संभावना
देवेंद्र यादव जी परिवार का हिस्सा और जिनके प्रयासों के चलते हम सब यहाँ मौजूद रहे हो जाते हैं ऐसे आयोजनों में, ऐसे हम सबके बेहद प्रिय भाई गुरचरण होरा जी, और वस्तुतः जिनके लिए हम सब आज यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान बने भाई विजेंद्र सिंह जी, और इस आयोजन को गरिमा प्रदान करने के लिए मौजूद आप सभी प्रबुद्धजन। निश्चित रूप से हम सबके लिए आज का दिन बड़ा आनंद का दिन है। आनंद का दिन इसलिए है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, हमें हमेशा हीरो की तलाश रहती है, हम हमेशा हीरो खोजते रहते हैं। और जब ये फिल्मों का दौर आया तो हमने फिल्म पर दिखने वाले नायकों में ही अपनी कल्पनाओं के हीरो को देखा। मुक्केबाजी हम लोगों को बड़ी प्रिय रही, तो हमने सनी देओल को ही असल मुक्केबाज मान लिया, उसके 2.5 किलो हाथ को ही असल हाथ मान लिया। वो तो बाद में किस्मत से विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आए तो पता चला कि 2.5 किलो का हाथ होता क्या है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई विजेंद्र सिंह जी का सम्मान किया। एक फिल्मी हीरो से रियल हीरो तक की यात्रा अपने जीवन में देखने का सौभाग्य विजेंद्र सिंह जी आपके माध्यम से हम लोगों को हुआ। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ये यात्रा आप तक ही रुकनी नहीं चाहिए। आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से हम सबको गर्वित करती हैं, पर यह अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होनी चाहिए। आपके जीवन की एक बड़ी सफलता रही कि आपने ओलंपिक में पदक जीता, लेकिन इससे भी बड़ी सफलता आपके जीवन की तब होगी जब आप ऐसे कुछ खिलाड़ी आने वाले समय के लिए हमारे बीच में तैयार करके दें जो इस पदकों के सिलसिले को लगातार बनाकर रख पाए। और ओलंपिक संघ जैसे संगठन की ये भूमिका होनी चाहिए तो विजेंद्र सिंह की इन कोशिशों में सहभागी बने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य में सफल होंगे और आपके माध्यम से मुक्केबाजी में जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आने वाले सालों में अनवरत जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आयोजन में मुझे बुलाया और मुझे सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सीएम साहब भूपेश बघेल जी का, जो यहाँ हम आए और हमारा बॉक्सिंग का जो मुकाबला है वो अगले 2 महीने में यहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में होगा। और इतने शॉर्ट नोटिस पे गुरुचरण भाई ने इतना अच्छा इवेंट कर दिया है, यहाँ काबिल तारीफ है, नो डाउट। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। हिमांशु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, इन्होंने कहा कि आपने ओलंपिक मेडल मिल गया आपको, भाई हमने जीत लिया, लेकिन जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनको आप ओलंपिक मेडल देके जाएंगे तो और खुशी होगी। हम भी यही चाहते हैं हिमांशु जी, और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमने सीखा है हम अपने आने वाली नस्लों को सिखा के जाए, उनको बताएं कि क्या बॉक्सिंग होती है, कैसे ओलंपिक मेडल जीता जाता है। तो हमारा 100% प्रयास यही रहता है। अभी हमने पोर्टफोलियो बना के दिए थे कि बॉक्सिंग एकेडमीज का, तो उसके सिलसिले में सीएम साहब से मुलाकात हुई, उनसे विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हुई कि बॉक्सिंग की एक अच्छी बॉक्सिंग एकेडमी में यहाँ पे सेटअप है। यहाँ पे लोग जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग देख के बॉक्सिंग से अट्रैक्ट होंगे तो वो आके बॉक्सिंग कर सके। तो इस तरह का एक प्रस्ताव दिया है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो अभी आई होप कि वो इसको एक अहम कहते हैं कि जिम्मेदारी मानेंगे और इसको यहाँ पे लागू करेंगे। और भाई देवेंद्र भाई हमारे युवा नेता हैं और यंग एमएलए हैं। देवेंद्र यादव हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो दिल्ली के, तो हम उनके इलेक्शन में गए थे। जब मेरे को लगा कि देवेंद्र यादव में चलो हमारे दोस्त आ गए यहाँ पे, तो बट देवेंद्र यादव जी बहुत यंग हैं, वो बहुत सीनियर नेता है हमारी पार्टी के। तो आप सबके बीच में आज आने का सिर्फ मकसद एक था कि आज हमारे मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करना, उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बताना और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मुकाबला रायपुर में करना जो कि अगले 2 महीने में हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट आपको बता दी जाएगी। और जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ के, स्पेशली जो रूरल एरियाज है, यहाँ के जो गांव के लोग बोलते हैं, बिकॉज अभी हरियाणा में तो स्पोर्ट्स बहुत नेक्स्ट लेवल पर चला गया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के स्पोर्ट्स को भी कहते हैं उस ऊंचाइयों पर लेके जाएं जहां ओलंपिक मेडल लाना एक छोटी सी बात होगी। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई होती है, हाँ भी भिवानी का कितने मेडल आए ओलंपिक में, अच्छा जी 1 मेडल आया, रोहतक के कितने आए, ऐसे बातें होती हैं।
तो हम चाहते हैं इस तरह का कंपटीशन पूरे देश में हो। आप बड़े बड़े सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, मुझसे तो बहुत काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन संघर्ष आपने भी किया है। आप भी अपनी टाइम पे कहते हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर थे रहे होंगे, तो आप भी अपनी तरफ से इस प्रयास को रखें कि भैया हाँ, हमें आने वाली नस्लों को बताना है कि ओलंपिक मेडल कैसे लिया जाएगा। आई नो बहुत सारी चीज़ों में कमियां होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में कमियां होती हैं, मेडिकल में कमियां होती हैं, सब तरह की होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को कहते दरकिनार करके हम ओलंपिक मेडल तक कैसे पहुंचे, ये अहम है, ये जरूरी है। ओलंपिक इसलिए कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, इसलिए ओलंपिक की नज़र सब पर रहती है। और हमारे जैसे स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग और दूसरे रेसलिंग, तो भैया इससे हमारा पैसा सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट से बनता, बाकी तो लोग पूछते हैं कोई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नीलामी सूचना। जी हाँ, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के हृदय स्थल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय भिलाई 3 से लगी हुई नवनिर्मित दुकानों की आम नीलामी निगम सभागार कक्ष में दिनांक 7, 8, 9 एवं 10 जून को दोपहर 12 बजे से की जाएगी। निर्मित दुकानों में सभी वर्गों के लिए दुकान आरक्षित है। दुकानों के नियम व शर्तों की जानकारी निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विनीत, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने समीक्षा बैठक में जोन आयुक्त एवं सहायक राजस्व अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जे पर सख्त कार्यवाही करें। मुख्य सड़कों के किनारे तथा व्यस्ततम मार्गों पर और गली मोहल्लों में सड़क बाधा करने वालों पर भी कार्यवाही की जाए। वहीं शाम को अधिकतर फूड वाले जो ठेला लगाने का काम करते हैं, उनके दुकानों व ठेलों में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं रहती है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने अस्पताल, स्कूल एवं आंगनबाड़ी में पेयजल सुविधा की जानकारी लेने, सफाई कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग करने सहित अन्य कई कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, आयुक्त महोदय ने समीक्षा बैठक इसलिए आहूत की गई थी क्योंकि शासन की विभिन्न योजनाएं हैं और उन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जन जन तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे और लास्ट इंडिया के जो व्यक्ति हैं वहां तक पहुंचे। इसके लिए योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की है। अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो निर्माणाधीन है और अभी स्कूल खुलने का भी है आगामी समय पे। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो काम है जो मानसून पूर्व भी किए जा सकते हैं उनको तीव्रता लाकर कंप्लीट करना होगा। तभी क्या है, इसकी सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलेंगी। जैसे रोड का पैच वर्क है, सड़क निर्माण है, डामरीकरण है, तो ऐसे चीज़ों को तो जो बारिश पूर्व करना चाहिए वो करें। इसके अलावा शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर उन्होंने समीक्षा की। EWS के जो ज़मीन है उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उनको घेरा रखने के निर्देश भवन अधिकारी को दिए हैं। इसके अलावा जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है और जितने भी अवैध प्लाटिंग जैसे कार्य हो गए, इन कार्यों पे उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि जो जोन आयुक्त है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के निर्देश का इंतजार न करें। यदि आपको स्वसंज्ञान आता है तो आप उस पर कार्रवाई करें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भिलाई स्थित मुख्य सेवा केंद्र सेक्टर 7 अंतरदिशा भवन के पास ऑडिटोरियम में भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं सभी नव निर्वाचित पार्षदों का ईश्वरीय घर में आने पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका ब्रह्म कुमारी प्राची दीदी ने कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भिलाई क्षेत्र के नागरिकों ने सौंपी है। इसे पूरा करने की शक्ति हमें अपने मन की ताकत से प्राप्त होगी, उसे हमें यूज करना है। शांत और स्थिर मन से हम अधिक कार्य कर सकते हैं। इस अवसर पर भिलाई के सभी सेवा केंद्रों की वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी बहनें उपस्थित रहीं। सभी ने ईश्वरीय याद में पवित्र वायुमंडल में परमात्मा को भोग लगाया और भोजन ग्रहण किया। आप ही तो हो हमारे परिवार, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे एक सदस्य वो जो हम कार्य में लगाते हैं, ये है मन की शक्ति। मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करना चाहूंगी। पर अंदर मन के पास ताकत भी बहुत है। अंदर मन की शक्ति का उपयोग करूं तो बाहर जो मुझे पता है बहुत कार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ताकत भी तो चाहिए। और शक्ति कौन सी चाहिए भाई साहब? एक रिक्वेस्ट, अब जो बात सेक्टर 7 में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी जो विद्यालय है वहाँ पर में एक्चुअल में माननीय महापौर जी और जितने भी माईसी सदस्य हैं, आयुक्त महोदय हैं और जितने पार्षद जो नवनिर्वाचित होकर के आए हैं और जो अपने कार्य क्षेत्र पे हैं, इन सभी का सम्मान जो है वो वहाँ पर हुआ। और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जो एनर्जेटिक होकर काम जैसे करना चाहिए उसके लिए उन्होंने राजयोग के बारे में बताया है। और जो अपने वहाँ पे विश्वविद्यालय में चलते हैं उसके जो टिप्स हैं, जो विद्यालय में चलते हैं, वो टिप्स जो है सभी को दिए गए हैं कि और अच्छे एनर्जी के साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेके जो है उन्होंने स्वागत और सम्मान किया। पूर्व में हुए निगम घेराव के बाद भाजपा पार्षद दल ने शहर की दुर्दशा को सुधारने, आम जनता को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने, पानी, साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कर विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के नेतृत्व में नगर निगम की लचर व्यवस्था व शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त बुनियादी समस्याएं सुधारने को लेकर पिछले दिनों दुर्ग निगम का घेराव कर आक्रोश जताया गया था।
इसी कड़ी में भाजपा पार्षद दलों ने निगम आयुक्त हरीश मंडावी से मिलकर अपनी बातें रखी और कहा कि जल्द किए गए मांगों पर कार्य शुरू कराया जाए और तलब है कि साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी व बार-बार गरीबों की बस्तियां हटाने नोटिस देने तथा पट्टा वितरण में लापरवाही जैसे विभिन्न मुद्दों सहित अपने 14 सूत्री मांग को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने न्यूज टीम के समक्ष कुछ इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग शहर के 5000 से अधिक पीड़ित लोगों ने नगर निगम दुर्ग का घेराव किया था। उन्होंने मांग किया था कि हमारे पट्टा का नवीनीकरण कब करोगे, हमारे घरों में पानी कब पहुंचाओगे, प्रधानमंत्री घर का आवंटन कब करोगे और बड़े नाले नालियों पे सफाई कब करोगे। जो मई में हो जाता है वो आज जून तक नहीं हुआ है और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ आज पानी गिर जाए तो ये शहर में आधे से ज़्यादा बहुत सारे घरों में पानी भर जाएगा। ये जो घेराव हुआ था उस विषय में हम आयुक्त को जवाब मांगने आए थे कि आपने हमारे ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की घेराव पे। उन्होंने 3 समितियां गठित की है और 15 जून तक पेयजल हालत को बहाल करने की बात कही है, 20 जून तक नालियों की सफाई की बात कही है। अगर इतने दिनों में इन कामों को नहीं करते, हमने पूछा है ये हालात क्यों उत्पन्न हुए। ये हालात सिर्फ और सिर्फ इसलिए उत्पन्न हुए कि माननीय विधायक जी महापौर को अपने पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। महापौर को निगम के काम में रुचि नहीं है, महापौर जी आम जनता से मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए इस हालात ये शहर के ये हालात हुए हैं। और 20 जून तक अगर नहीं होता है तो हम आयुक्त का इससे तगड़ा घेराव करेंगे और लोगों के इसके लिए हमें विपक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने दी है, हम उस भूमिका को निभाते रहेंगे, उनके हकों के लिए लड़ते रहेंगे। वाटर बॉडीज की हालात खराब है, इन सब विषयों पे आज भाजपा पार्षद दल ने आयुक्त को जवाब मांगा है। उन्होंने 3-4 समितियां गठित की हैं और कुछ मामले में तत्काल निराकरण भी किया है। भाजपा सम्मानित पार्षद जो अभी मेरे पास आए हुए थे और जो उस समय जो लास्ट वीक इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था 14 मांग के संबंध में, उस संबंध में डिस्कशन करने के लिए आए थे। मैंने सभी मांगों पर स्पेसिफिक सभी मांगों पर मैंने एक एक करके सभी बता दिया कि सभी में कार्रवाई जारी है। मोस्टली जो है काम जो है वो हमारे रूटीन के ही काम है और कुछ जो काम हम लोग अभी नए सिरे से कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ ऐसे भी काम हैं कि जो लॉन्ग टर्म पे हैं, तो कुछ में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ में बहुत जल्दी काम हो सकता है, कुछ में सुधार की आवश्यकता है। सभी कामों पर हम विशेष ध्यान रखे हुए हैं और फिर सभी में हम काम भी कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों में जरूर दिखेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station,
व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892115251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने दुर्ग निगम क्षेत्र में बने सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नई शहर ने सत्ता संभालते ही शहर के शौचालयों की देखरेख करने वाले ठेकेदारों को तत्काल काम से हटाकर अपने चहेतों को ठेका दे दिया। ये नए ठेकेदार कोई काम तो नहीं कर रहे, साथ ही साफ सफाई के लिए 2,500-3 हजार रुपए महीना देकर एक कर्मचारी रख लेते हैं और बाकी पैसा हजम कर जाते हैं। उन्होंने शहर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से। एक्चुअली जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो अधिकतर हमारे को देखा जा रहा है कि हम रिहायशी इलाकों में और बस्तियों में जो गंदगी और फैली हुई है और उसके कारण जो बदबू आ रही है, कहीं कहीं पीने के पानी में भी स्मेल आ रही है और उसका नालियां और नाले जो है वो तो है ही है, लेकिन एक और कारण है जो वो है सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसके पीछे एक कारण है कि जब पर्यवेक्षक निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो वो लोग उसको सभी शौचालयों को दिखाते ही हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं वो लोग, इसलिए उनको पता नहीं रहता है। और जब पता नहीं रहता है तो उनको उस शौचालय में ही लेके जाया जाता है कि जो पहले से ठीक ठाक है और मेंटेन है। अब हो क्या रहा है कि नगर निगम एक शौचालय का 15,000 रुपये महीना देती है। अब ये जो शौचालय का ठेका है, जैसे ही इनका महापौर बैठा यहाँ पर, तो वैसे ही जो पुराने जो ठेकेदार थे उनको सबको हटा दिया गया। 2 दिन का नोटिस दिया गया और तीसरे दिन बिना कोई कारण के उनको हटा दिया गया। कारण उसमें लिख दिया गया, लेकिन वो कारण था नहीं। कई लोगों ने फोटो खींच के कमिश्नर के पास भी भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेंटेन था पहले 2.5 साल पहले आज से सार्वजनिक शौचालय जो था वो ज्यादा मेंटेन था, और अब जो हो गया है वो विधायक के नजदीकी लोगों को मिल गया है ठेका। उनको क्या है कि उनको कुछ नहीं करना है, उनको ना मेंटेन करना है ना कुछ करना है। 2 से 3 हजार रुपए में एक आदमी रख लेते हैं और वो अपनी ऊपरी कमाई से वहां पर मेंटेन भी करता है और सब चीजें करता है, और उनको ठेकेदार को वहां पर देखना भी नहीं है। पर्यवेक्षक जो आते हैं वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ लोग शौचालय जाना नहीं चाहते हैं, भले ही खुले में शौच करके आ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अपने करीबियों को वहां पर उनकी आय बढ़े, और ताकि उन लोग हमारे को इलेक्शन में हमारे को उन लोग सपोर्ट कर सकें, हमारी बाहें बन सकें, इस वजह से उनको दे दिया जाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी के पास एक ठेका है, एक 2 3 ठेके एक आदमी के नाम पे ही अलॉट कर दिए जाते हैं। उसकी 45-50 हजार रुपए इनकम बन जाती है कि नहीं? तो ये सार्वजनिक लोगों के लिए तो है नहीं, ये तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए है, जो आपकी बाहें बनी हुई हैं उनके लिए है, अपने करीबियों के लिए है। पैसा, नगर निगम का पैसा जो शौच करने जाता है ना, वो भी टैक्स भरता है। उसका पूरा हक है कि उसको सार्वजनिक शौचालय जो है वो साफ सफाई के साथ मिले, जो नॉर्म्स है उसके साथ मिले। और इसमें हमारी भी जवाबदारी बनती है। क्या जवाबदारी बनती है? कि हम फोटो खींच के हम अपने सोशल मीडिया में डालें, पीएमओ में डालें, पीएमओ का एक साइट है वहां पर डालें, और 1100 करके एक टोल फ्री नंबर है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत आप करेंगे तो वहां पर बिल्कुल सुनवाई इनको करनी पड़ेगी और ये हमारे को जरूर करना चाहिए। तभी जब हम जागरूक होंगे तभी ये जो नगर निगम के ठेकेदार हैं जो अपनी खुद की जो अपनी जागीर समझ के बैठे हुए हैं, वो जागीर आपकी जनता की है, वहां के बैठे पदाधिकारियों की, शासन और प्रशासन की नहीं है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा हमारे खुद के शहर के लिए। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप द्वारा गत दिनों वट सावित्री पर्व के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने अति उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज में एक अनोखी मिसाल पेश कर समाज की अन्य महिलाओं को सामने आने के उनका उत्साहवर्धन किया। नारी सम्मान ग्रुप के संचालक ओम सोनी दुर्ग के द्वारा हमेशा समाज की बहनों के लिए हर 10 दिन में अनोखा अद्भुत प्रतियोगिता लेकर आते हैं और हमेशा समाज की बहनों का मनोबल बढ़ाया करते हैं और बहनों का उत्साह वर्धन करते हैं और हमेशा बहनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में सक्षम होने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ सोनी समाज की बहनों की हर कला को निखारने के लिए हमेशा नई नई कोशिश करते रहते हैं। इसी कड़ी में वट सावित्री प्रतियोगिता में सोनी समाज की बहनों की खूबसूरती कला को समेटकर अद्भुत प्रस्तुति देखने को मिली। सोनी समाज की बहनों ने अपने घर गृहस्थी के कामकाज से अपने लिए थोड़ा समय निकालकर हर ऑनलाइन होने वाले प्रतियोगिताएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम सोनी दुर्ग द्वारा हमारी विजेता बहनों को सोने चांदी के बहुमूल्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। संचालक ओम सोनी दुर्ग, हेड एडमिन कावेरी सोनी, एडमिन सारिका सोनी, प्रियंका सोनी, नीलम सोनी, रश्मिलता सोनी आदि एडमिन बहनों के नेतृत्व में ये सारी ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सारिका सोनी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी समाज छत्तीसगढ़ ग्रुप ने ऑनलाइन वट सावित्री प्रतियोगिता रखी गई थी। उसमें हमारी सोनी समाज के सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम उनसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमारी सोनी समाज का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी आदरणीय माताओं और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धान के समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने 100 रुपए की वृद्धि किए जाने की घोषणा की, जिससे धान की एमएसपी बढ़कर 1940 से 2020 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन इस वृद्धि को लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धान सहित 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसमें धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के सदस्य केंद्र सरकार के इस निर्णय को न्याय संगत नहीं मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रदेश संयोजक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनावी घोषणा में लार्जेस्ट प्लस 50% वृद्धि पर एमएसपी निर्धारित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उसकी तुलना में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2800 प्रदान किया जाना था, जो अब मात्र 2440 रुपये प्रति क्विंटल में सिमट कर रह गया है। इस संबंध में राजकुमार गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल केंद्र सरकार धान सहित कुछ अन्य उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करे घोषणा करे है। धान के समर्थन मूल्य में प्रति कुंटल सरकार 100 रुपये की बढ़ोतरी करे है, जो 5% के आसपास बढ़ोतरी है। हम यदि 2014 में भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के नज़र से देखन तो स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा के अनुसार लागत मूल्य में 50% वृद्धि करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे के वादा भाजपा करे रही है। 2016 में मोदी सरकार एक घोषणा कर रही है कि 2022 तक के किसान मन के आमदनी हम दोगुना कर देबोन। ये दोनों दृष्टिकोण से यदि कल सरकार के घोषणा का हम विश्लेषण करबोन तो ये दोनों वादा और घोषणा कल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी से पूरा नहीं हो है। 2016 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 1400 रुपये कुंटल, 2022 में कम से कम 2800 रुपये कुंटल यदि होती तो आमदनी दोगुना हो के बात कहे जा सकत रही है। वैसे ही 2016 में स्वामीनाथन के जो लागत मूल्य में 50% ला ध्यान में हम रखन तो आज कोई भी हालत में धान के समर्थन मूल्य 3000 रुपया से ऊपर ही
घोषित होती है, मगर सरकार है सिर्फ 2040 रुपया घोषित करके किसान मन के साथ काफ़ी झांसा कर से किसान मन के लिए कल के जो बढ़ोतरी है वो निराशाजनक है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बुधवार को दुर्ग में महेश्वरी समाज ने अपना वंश उत्पत्ति दिवस महेश नवमी महापर्व के रूप में मनाया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का विधि अनुसार स्वागत सम्मान किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने मिलजुल कर मोहक प्रस्तुति। महेश्वरी समाज के महेश्वरी पंचायत एवं महेश्वरी महिला संगठन के साथ महेश्वरी युवा संगठन दुर्ग ने मिलकर महेश्वरी समाज के वंश उत्पत्ति दिवस को महेश नवमी के रूप में मनाया। गौरतलब है कि महेश्वरी समाज खुद को भगवान शिव के वंशज मानते हैं और उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति क्षत्रिय के रूप में हुई थी, परंतु उसके बाद उन्हें व्यापारी के रूप में तब्दील कर दिया गया और तब से महेश्वरी समाज व्यापार जगत में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य पर अपना वंश उत्पत्ति दिवस मनाते हुए कई आयोजन किए गए। बुधवार को पूरे दिन भर आयोजनों का दौर चलता रहा। वहीं शाम को मंचीय कार्यक्रम के दौरान बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों ने मंच के माध्यम से मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही मुंबई, महाराष्ट्र से आयोजन में सम्मिलित होने आई मोटिवेशनल स्पीकर निशा चांडक ने समाज में बढ़ रही दूरियां एवं अन्य विषयों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों से वार्तालाप किया। आया देखो आया बाबा मोरिया, आया देखो आया बाबा मोरिया, नाचू में नचाए बाबा मोरिया, तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या, दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा भर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, ओम नमो शंकर, जय भोलेनाथ शंभो, जय शिवाय शंकर, नमो नमो शंकर, ओम नमो शंकर। जय महेश बलिहारी, नैन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सुहे सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सुहे सिर गंगा, मुंडमाल गण बीच विराजत महिमा है भारी, बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। देवी जेठ की शुक्ल पक्ष में की नवमी ने महेश नवमी कह रहे हैं। आज के दिन महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। इरे वास्ते सगला महेश्वरी आज के दिन ने धूमधाम से मनावे है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है प्रभु। अच्छा तो आज अठे काई काई होवेला? चलो पार्वती, मैं थाने दिखाऊं अटे कितो चोखो कार्यक्रम हुए है। चलो। हमारा तो प्रोग्राम चालू हुआ है और थाने घर जाना है, ऐसो क्यों? सुनो ना भाभी जी, मारा सासू जी घर में अकेला है, वे मने अठे राजी राजी भेजा है, पर त्यारे दवाई लेवल टाइम हो गयो है और मैंने शुगर है ना, तो मैं टाइम से कुछ खाना भी जरूरी है, तो मैं घर जाओ और टाइम से दवाई और नाश्ता देकर पाछी आओ। अच्छा चौकी बात है, सासू जी थारो ध्यान रखे तो तू भी गोरो ध्यान रख। महेश्वरियों में ही हो सके है। ये बात तो शुरुआत है देवी, अब आगे देखो। चलो। अथक परिश्रम एवं अपने संस्कारों के बलबूते पर आज के ऊंचाइयों को छुआ है। आप है पवन जी महेश्वरी, दुर्ग छत्तीसगढ़ में शहर में अपने कैरियर की शुरुआत कर आपने विदेश में नाम कमाया है। आपको कैसा लगता है? जय महेश, निश्चय ही छत्तीसगढ़ में मैंने अपने करियर की शुरुआत की और बहुत सी बारीकियों को
मैंने यहीं से सीखा है और आज ये सोचकर मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ, मैं भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ से हूँ। देखो, मैं अभी रमेश महाराज जी से मिल के आयो हूँ और पंडित जी अपर पंकज रे बिहारो 8 जुलाई रो मुहूर्त बहुत चोखो निकालियो है। अपने अबे 1 महीना में पूरी शादी की तैयारियां करनी है। हाँ, चलो आप पूरी प्लानिंग कर ले सो, सब रिश्तेदारों और मेहमानों की लिस्ट बना ले सो। हाँ पापा, 8 जुलाई री शादी री डेट है की। हाँ पापा, मने तो सबसे पहले प्री वेडिंग शूट करानो है, फिर वेरी तैयारी करनी है। पहले मने कपड़ा, जागा, फोटोग्राफी सब इंतजाम करनो है। अभियान तो जीवन धन्य हो गयो। सेवा, त्याग और सदाचार रो कितो बढ़िया समागम देखने मिलियो अठे। सेवा समाज रो बहुत मोटो ऋण आपारे ऊपर होवे है। कदई भी यो नहीं सोचनो कि समाज आपने काई दे रे, बल्कि यो सोचो कि आपा समाज रे काई दे रहा हो। ये सदा ही उन्नति करता रहो। फलों फूलों और मैश्वी समाज के सिद्धांतों, सेवा, त्याग और सदाचार की भावना सदा मन में बनाए रखो। जय महेश, जय महेश, जय महेश, जय महेश। जीवन का ये सब युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे हैं सब में शिवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। जब तक हम पुराने दर्द को नहीं छोड़ेंगे, पुरानी ग्लास को खाली नहीं करेंगे, तब तक नए तरीके का शरबत उसमें नहीं आ सकता है। अब मैंने क्या किया, सबको बदला, सबको बदलते बदलते यहाँ आई और देखा ये तो फिर वैसे ही बैठ गए, ये तो फिर झपकी ले रहे हैं, ये तो फिर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। इन सब का डायरेक्शन चेंज करने की बजाय यदि मैं केवल एक काम करती, मैं अपना खुद का डायरेक्शन चेंज कर लेती, तो शायद मैं लीडर हो जाती और लोग मुझे फॉलो करते, क्योंकि मैं एक मिसाल बन जाती। महेश नवमी के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी महासभा के महामंत्री सुरेश मुंदड़ा एवं छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन की महामंत्री भावना राठी रहीं और उन्होंने भी अपने उद्बोधन में महेश्वरी समाज के वंश उत्पत्ति दिवस की बधाइयां पूरे समाज को दी। महेश नवमी पर आयोजित सभी कार्यक्रम के संयोजक राकेश चांडक रहे, तो वहीं महेश्वरी पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष मुरारी लाल बूतड़ा और महेश्वरी महिला संगठन दुर्ग की अध्यक्षा श्रीमती नीतू गांधी ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी। महेश नवमी का जो पर्व है वो हमारे समाज की वंशोत्पत्ति का दिन है। इस दिन को हम अपने समाज की उत्पत्ति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उन्नतशील समाज के लोग हैं, समानता के भाव में विश्वास रखते हैं। हम अपने समाज के लिए और लोगों के लिए हमने आज एक मेडिकल कैंप लगाया जो समस्त नागरिकों के लिए था, जिसमें केवल महेश्वरी नहीं अभी तो पूरे समाज को खुला आमंत्रण था कि आप आइए और उसके अंदर में अपना इलाज कराइए, अपनी जांच करवाइए। तो हम केवल अपने समाज के लिए नहीं, इस दिन को हम ऐसा सेलिब्रेट करना चाहते हैं ताकि हम बाकी लोगों के बीच में भी अपनी कुछ अच्छी छाप छोड़ सकें। महेश्वरी समाज का उद्देश्य क्या है? हम व्यापारी कम्युनिटी, हम पहले राजपूत थे, हम भगवान शंकर जी के वरदान से उनके द्वारा हमें क्षत्रिय से वाणिज्य के रूप में, व्यापारी के रूप में हमको ट्रांसफ़र किया गया। तो हम उस व्यापारी के रूप में अपने कर्म को निभाना चाहते हैं
समाज की, देश की उन्नति चाहते हैं और समानता का भाव सब जगह चाहते हैं। ये हमारे माहेश्वरियों का उत्पत्ति दिवस है। हम अपने आप को भगवान महेश की संतान मानते हैं और इसलिए महेश नवमी मनाकर माहेश्वरी होने पर गर्व महसूस करते हैं। तो आज इस दिन विशेष पे क्या क्या आयोजन किए गए महिलाओं द्वारा और पूरे समाज में? पूरे समाज के द्वारा हमारा आज सुबह से 7 बजे से प्रोग्राम चालू है। पहले प्रभात फेरी हुई, फिर अभिषेक, भगवान महेश का अभिषेक हुआ और झंडारोहण हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल में, मेन हॉस्पिटल में फल वितरण हुआ और वृद्धाश्रम में जाकर भोजन वितरण किया हमने। और इस बीच एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगा था बाबा रामदेव मंदिर में। और उसके बाद अभी शाम के समय में सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ में एक टॉक शो हुआ जिनकी होस्ट थी आई थी वक्ता मुंबई से श्रीमती निशा जी चांडा। हर साल जो आप महेश नवमी मनाते हैं, क्या उद्देश्य को लेकर मनाते हैं? समाज का क्या उद्देश्य होता है कि इसको मनाते हुए क्या किया जाए? क्या संदेश देते हैं? संदेश तो ये है कि समाज को जोड़े रखना है और हम अपने माहेश्वरी होने का जो गर्व है वो हम इस दिन दिखा सके और महत्व है वो हम दिखाते हैं और आपस में सभी को बताते हैं। महेश्वरी समाज द्वारा अपने वंश उत्पत्ति दिवस को मनाते हुए महेश नवमी के दिन समाज को एकजुट कर उसकी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने हेतु संकल्प भी लिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को फिर एक ठेका मजदूर अर्जुन साहू की मौत हो गई। कन्वर्टर शॉप 2 में कार्य के दौरान सिर पर लोहे की चैन गिरने से वह लहूलुहान हो गया। गंभीर रूप से घायल ठेका श्रमिक को मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बजरंग चौक डुंडेरा निवासी बताया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाद से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।